हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों को बुद्धिमान स्वस्थ कैसे रखें इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बच्चों की पूरी देखरेख एक माँ के हाथ में होती है और माँ यदि चाहे तो अपने बच्चे को बहुत इंटेलिजेंट बना सकती है, बहुत अच्छा नागरिक बना सकती है और स्वस्थ रख सकती है। उसके लिए बच्चे को आप शुरू से ही घर की दवाइयाँ दें। घर में जो हम आयुर्वेद की बताते हैं, नेचर की होती हैं, वही दवाइयाँ देना चालू करें, ताकि बड़ा होने पे उसको किडनी बड़े बड़े रोग जो किडनी होती है, लीवर होते हैं, बड़े बड़े जो रोग होते हैं वह ना हो। बहुत ज़रूरी हो तो ही आप बाहर की दवाइयाँ दें, नहीं तो अपने बच्चे को आप बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को, मेरी मम्मी ने हम लोगों को ऐसे ही ठीक किया है और हम लोग दवाइयाँ नहीं लेते हैं और उससे ठीक रहते हैं। यह आप भी रह सकते हैं। ये कोई बहुत हार्ड या बहुत कठिन कार्य नहीं है। सिर्फ हमारे को पहचान करनी होती है कि मेरा बच्चा है वो थोड़ा सा बीमार होने वाला है। थोड़ा भी बीमार हो आप उसको घर की जो मसाले वगैरह हैं उनसे उसका इलाज करना शुरू कर दें, वह फटाफट ठीक हो जाएगा। तो आप उसका ध्यान रख सकते हैं। अब सबसे पहले तो हमारे को अपने बच्चे का ध्यान रखना है कि बच्चे को खाना कब खिलाना है। आप बच्चों को सुबह जल्दी उठते ही उनको बहुत अच्छा सा खाना, मतलब हैवी खाना खिला दें, क्योंकि बच्चों को खाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी उनको भूख लगे आप हेल्दी खाना, स्वस्थ खाना जो कि दुकान पे नहीं मिलता है, हमारे घर में बनता है, वही खाना आप उनको खिलाएं। घर में आप उनको घी दूध आराम से बहुत फ्री होकर आप अच्छे मन से उनको घी दूध आराम से खिलाएं। इससे कोई नुकसान नहीं होता है और हमारा बच्चा स्वस्थ ही बनता है और हम भी स्वस्थ बनते हैं। फ्रूट वगैरह का प्रयोग करें। जो भी फ्रूट कौन सा प्रयोग करना चाहिए, महंगे महंगे फ्रूट ले आते हैं और वह खाते हैं, लेकिन उससे इतना फ़ायदा नहीं होता है। जो हमारा सीज़नल, जो सीज़न में, जिस शहर में, जिस जगह पे जो फ्रूट उगता है, वही प्रकृति हमारे लिए बनाती है, वही हमारे को फ़ायदा करती है। तो हमें वही फ्रूट खाना चाहिए जो हमारे सीज़न के अनुसार हमारे को मिलता है, क्योंकि वही असली मतलब शुक्र से बना होता है, शुक्राणुओं से बना होता है और बाकी हमारे को बायोटेक्निकल पद्धति से बना के हमारे को दिए जाते हैं, जो अपग्रेड करके। तो शुक्र वाले जो शुक्राणु परागण से होते हैं वही फ्रूट हमारे को हेल्थ के लिए ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो फ्रूट वही खाएं। सीजनल सब्जियां बच्चों को खिलाएं, उनको आदत डालें बच्चों को। सीजनल सब्जियां किसी भी रूप में आप दें और तली हुई चीज़ें जितनी हो सके उनको कम खिलाएं। इससे उनको बीमारी का बिल्कुल खतरा नहीं रहेगा और उनका स्वास्थ्य, सुंदरता, बुद्धिमत्ता सब बनी रहेगी। अब बच्चों के लिए जब भी माँ खाना बनाए तो बनाते टाइम अपना मन खुश रखें, क्योंकि हम बच्चों को तो मन खुश से ही देते हैं। यदि आप चाहें तो ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए यदि आप खाना बनाएंगे तो बच्चे को खाने में और ज़्यादा गुण मिल जाएंगे और वह बुद्धिमान बनेगा ही बनेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर कुछ भी आप अच्छे मन से कुछ भी बोलें, ओम बोलें, कुछ भी बोलें, मन ऐसे ही प्रफुल्लित रखें खाना बनाते हुए, तो भी बच्चे को बहुत फ़ायदा करेगा, आपकी पूरी फैमिली को फ़ायदा करेगा। उससे हमारे शरीर में क्योंकि जैसे कोई भी विकार नहीं होंगे, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है, हमारी जो शक्ति होती है, हमारी 5 फिंगर्स में होती है। 5 जो एलिमेंट होते हैं वह हमारी 5 उंगलियों में होते हैं और उन उंगलियों से हम खाना बनाते हैं, वह शक्ति हम उसमें डालते हैं। फिर हमारी जो ओजस शक्ति होती है वह भी उसमें जाती है। तो हम पूरे परिवार को बहुत अच्छे से शुद्ध और विचार दे सकते हैं। तो उससे विचार आते हैं। इसीलिए बाहर का खाना पहले के लोग नहीं खाते थे। बाहर में मेरे यहाँ मेरी मम्मी के यहाँ एक पंडित जी आते थे, हमारे गांव से आते थे। बहुत वृद्ध थे, बहुत बुज़ुर्ग थे और बहुत ही ज्ञानी थे। वह नवरात्रि में 9 दिन के लिए हमारे घर पे आते थे, लेकिन हमारा घर हम का बना हुआ खाना वह नहीं खाते थे 9 दिन तक। बाकी दिन वो खाते थे, लेकिन उन 9 दिनों में नहीं खाते थे। उन 9 दिनों में वह कंडे लगाते थे, उसमें बाटी बनाते थे और उसी में दाल बनाते थे और हमारे से घी लेते थे,
गुड़ लेते थे और उसको बहुत अच्छे से खाते थे, हम लोगों को भी देते थे क्योंकि उस टाइम में हम बच्चे थे, तो वह हमारे को भी देते थे। तो वह बात मुझे अभी तक अच्छी लगती है कि वह कारण क्या था। तो अब मुझे समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम ज्ञान लेते हैं, जैसे जैसे हम ढूंढते हैं, हमारे को उपाय मिलते जाते हैं, हमारे को हमारे सवालों के जवाब जब हम बड़े होते हैं, ढूंढते हैं, तो हमारे को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका कारण वही था कि उनको शुद्ध मन से वह जो नवरात्रि के पाठ थे वह उनको शुद्ध मन से 9 दिन तक करना था। इसीलिए वह हमारा बनाया हुआ खाना नहीं खाते थे। नवरात्रि के बाद में वह हमारा बनाया हुआ खाना खाते थे। तो उसका वह कारण था। इसके अलावा यदि आपका बच्चा चलते चलते खाता है तो उसको कभी मत खाने दें। यदि आपका बच्चा कई बार बच्चों को हम सोचते हैं नहीं खा रहे हैं, कोई बात नहीं, दे दो, जंप कर कर के खा रहे हैं। बच्चों को कूदते कूदते जंप करते हुए कभी खाना नहीं खाने देना चाहिए। इससे उनको बहुत ही नुकसान होता है। उनको डिप्रेशन की शिकायत हो जाती है, ज़िद्दी हो जाते हैं बच्चे, गुस्सा करने लगते हैं, यहाँ तक भी उनमें बड़े होकर आत्महत्या तक के विचार आते हैं और वह उस साइड जा सकते हैं। तो हम माँ हैं, हम पूरे घर की देखभाल करते हैं, तो हमें उसका ध्यान खुद को रखना होता है। अब ड्राई फ्रूट्स बच्चों को हम देते हैं वह भी हमें खाली पेट उनको नहीं देना चाहिए, वह उनको गर्म पड़ते हैं, तो उनको दोपहर में दें। ड्राई फ्रूट्स खाने का सही तरीका दोपहर ही होता है। तो इस प्रकार से आप सुबह बच्चों को दही दें, दोपहर में दूध दें, शाम को भी दूध दें, और खाना जो भी आपके घर पे बना हो, सादा खाना, जो भी आपके यहाँ बाजरे की रोटी चलती है आपके शहर में, तो आप बाजरे की रोटी दें। आपके यहाँ जैसे साउथ में चावल चलते हैं तो आप राइस दें उसको, और जैसे गुजरात में राइस चलते हैं, फिर रोटी भी चलती हैं। तो इस प्रकार से जिस राज्य की जहाँ पे जो भी धान उगता है वही आप उनको दें, वही उनको हजम होगा, वही आपकी प्रकृति के लिए बना है, क्योंकि वहाँ की ज़मीन वही पैदा कर रही है और उसी ज़मीन पे आप बड़े हो रहे हैं, तो वह आपको वहाँ पे वही आपको सूट होगा, आपके शरीर के लिए वही अच्छा होगा। तो बच्चों का ऐसा ध्यान रखें। आप बच्चों को खाना खिलाते हैं तो बहुत प्यार से खिलाएं, उनको थाली में देखें कि छोटी सी उनकी जो भी बड़ी थाली, बड़ा बच्चा है, कैसा भी बच्चा है, मतलब मैं 20 साल 18 साल तक के बच्चों की बात कर रही हूँ, तो उनकी थाली में देखें कि उनकी थाली में आपको कलर दिख रहे हैं, मतलब उनका खाना पूर्ण है। मतलब थाली में जैसे कि येलो कलर है, वाइट कलर है, खाने में ही कलर देख लें तो मतलब आपको प्रोटीन विटामिन सब पूर्ण मिल रहे हैं। फिर उसमें रस देख लें, खट्टा है, थोड़ा मीठा है, थोड़ा फीका है, थोड़ा कसेला है, ऐसे मतलब 6 रस उनको मिलने चाहिए। तो वह रस आपको मिलेंगे पूरे दिन में, आप उनको इस टाइप से खाना खिलाएं तो आपका बच्चा कभी अस्वस्थ नहीं रहेगा और बड़ा होगा तब तक वह स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से हम हमारे पूरे परिवार को, बच्चों को ही नहीं, हम हमारे पूरे परिवार को, खुद को, सबसे पहले तो हमारे को खुद को ही ध्यान रखना है, तो हम खुद को भी बहुत अच्छे से ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और बीमार होने से बच सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें और आपके सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।